बड़े गुनाहगार का वाक़या मैं आपकी सिमातों के हवाले कर रहा हूँ। मदीने शरीफ की सरजमीन है, अल्लाह अकबर, उमर फारूक आजम का जमाना है। मस्जिद नबवी में मेरे आका तशरीफ फरमा है। एक मर्तबा हजरत उमर, कौन हजरत उमर? वो हजरत उमर जिनको मेरे आका फरमाते हैं, उमर तो अगर रूह जमीन पर मदीने की सरजमीन पर अपना कोड़ा मार दे तो कयामत तक ज़लज़ला मदीने की सरजमीन पर नहीं आ सकता। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, उमर अगर मेरे बाद कोई नबी पैदा करना होता तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको नबी पैदा करता। कौन? उमर फारूक आजम। वो उमर फारूक आजम अगर मदीने की गलियों में शैतान टहल रहा हो और मेरे उमर फारूक आजम का गुजर उस गली से हो जाए तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता हो। अल्लाह अकबर। एक दिन का वाक़या क्या पेश आता है। उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी में आए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का दरबार लगा हुआ था। जैसे ही उमर फारूक आजम की एंट्री हुई है, उमर फारूक आजम आंसुओं के साथ रो रहे हैं, आंसुओं के साथ रो रहे हैं। रोने का आलम यह है, चेहरे की दाढ़ी भी तर हो चुकी है, यानी कि जुब्बा मुबारक भी आपका रोने की वजह से तर हो चुका है। मेरे आका ने देखा, देखकर कहा था, उमर फारूक आजम बताओ तो सही, तुम तो बड़े हिम्मतदार आदमी हो, तुम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी से नहीं डरते हो, रोने की वजह क्या है? क्या तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो गया है? उमर फारूक आजम फरमाते हैं, नहीं नहीं आका। कहा कि फिर तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? कहा आका नहीं नहीं। कहा फिर रोने की वजह क्या है, किसकी वजह से रो रहे हो? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि आका जैसे ही मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा था, मैंने क्या देखा? एक 18 साल का नौजवान दहाड़े मार कर रो रहा था। उसके रोने को देखकर मेरा रोना आ गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं उमर फारूक आजम जैसा जलाली इंसान जिसके रोने को देखकर खुद रो सकता है तो वो कितनी दर्द के साथ रो रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका कहते हैं, रो क्यों रहा है? कहा कि आका पता नहीं क्यों रो रहा है। मेरे आका ने कहा, उमर फारूक आजम नौजवान को मुझसे सुना दो, उससे आकर कह दो मेरे से आकर मिल लेगा, दुआ नबी फरमा देंगे। अगर उसने कोई गुनाह किया होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या उसको माफ कर देगा। उमर फारूक आजम उठे। उठने के बाद मैं नौजवान से कहा, ऐ नौजवान मुबारक हो, तुझे आमना के लाल ने बुलाया है। ऐ नौजवान मुबारक हो, तुझे आखिरी नबी ने बुलाया है। जब इतना सुना नौजवान दहाड़े मार कर रोने लगता है। अब नौजवान जैसे ही मस्जिद नबवी में आया है, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही मेरे आका के चेहरे को देखा नौजवान चीख मार कर रोने लगता है। मेरे आका कहते हैं, ऐ नौजवान तुझसे कौन सा फ़ैल वाक़े हो गया है जिसकी वजह से इतना रो रहा है? कौन सा गुनाह ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से तू चीखे मार कर रो रहा है? कहा कि आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। कहा कि तेरा गुनाह कितना बड़ा है? कहा कि आका मेरा गुनाह इतना बड़ा है शायद कि मुझको माफी नहीं मिलेगी, कि शायद कि मुझको माफी नहीं मिलेगी। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना, बेशक अल्लाह तुमको माफ कर देगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको माफ करने वाला है। वो नौजवान कहता है कि आका मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, शायद कि इसकी माफी ना मिल सके। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहने के बाद में मेरे आका कहते हैं, ए नौजवान बता तो सही, तूने कौन सा गुनाह ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से तू कह रहा है कि पाक परवरदिगार आलम तुझे माफ नहीं कर सकता? वो नौजवान कहने लगता है, आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मेरे आका कहते हैं, क्या तेरा गुनाह इस जमीन से बड़ा है? वो नौजवान कहता है, आका मेरा गुनाह इस जमीन से भी बड़ा है। वो नौजवान कहता है, आका इस जमीन से बड़ा मेरा गुनाह है। जब इतना कहने के बाद में मेरे आका कहते हैं, ऐ नौजवान बता तो सही, क्या तेरा गुनाह आसमान से बड़ा है? वो नौजवान कहता है, हाँ हाँ आका मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है। आका कहते हैं, ऐ नौजवान बता
तो सही, क्या तेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है? तो फिर बता, क्या तेरा गुनाह पहाड़ियों की बुलंदी से ज्यादा बुलंद है? वो नौजवान कहता है, आका मेरा गुनाह उस पहाड़ियों से भी ज्यादा बुलंद है। इतना कहने के बाद में कहने आका ने कहा, ऐ नौजवान बता तो सही, क्या तेरा गुनाह लोहो कलम से भी बड़ा है, अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? वो नौजवान कहता है, आका मेरी नजर में मेरा गुनाह बड़ा है। इतना कहने के बाद में मेरे आका कहते हैं, ऐ नौजवान तेरा गुनाह जमीन से बड़ा हो सकता है, तेरा गुनाह आसमान से बड़ा हो सकता है, तेरा गुनाह पहाड़ियों की पहाड़ी से बुलंद हो सकता है, तेरा गुनाह अर्शो कुर्सी से बड़ा हो सकता है, मगर तेरा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद में वो नौजवान कहता है, आका आपने सही कहा, मेरा गुनाह जमीन से बड़ा है, मेरा गुनाह आसमान से बड़ा है, मगर अल्लाह की रहमत से मेरा गुनाह बड़ा नहीं है। अगर वो चाहे तो चंद सिंधों में पूरी दुनिया को बख्शिश का फरमाना दे दे। यानी से नबी के बारे में तो कुछ बता, ऐ कुरान नबी का जिक्र तो कर, ऐ कुरान कुछ नबी के बारे में तो हमको बता दे। तो कुरान का पहला लफ्ज यानी कि अलिफ, अलिफ कहने लगता है। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। तख्ती आगे बढ़ी, बा ने कहा बानिए इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है। सा ने कहा सरबत वाला आ रहा है। जीम ने कहा जलीलुल कद आ रहा है। हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है। खा ने कहा खत्मुन नबी आ रहा है। तख्ती आगे बढ़ी, दाल ने पुकारा दो जहां का वाली आ रहा है। जाल ने कहा जालिकल किताबु कहने वाला आ रहा है। रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा साकिए कौसर आ रहा है। शीन ने कहा शाफाए महशर आ रहा है। तख्ती आगे बढ़ती है तो स्वाद पुकार उठता है, स्वादिकों अमीन आ रहा है। दुआद ने कहा ज़ईफों का मौला आ रहा है। तोई ने कहा ताहिरों मतहर आ रहा है। जोई ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है। ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। गैन ने कहा गरीबों का गमगुसार आ रहा है। ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। गैन ने कहा गरीबों का गमगुसार आ रहा है। ने कहा फैसला करने वाला आ रहा है। आपने कहा कुरान वाला आ रहा है। आपने कहा कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लोहो कलम वाला आ रहा है। मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है। वाओ ने कहा बद्दुहा चेहरे वाला आ रहा है। तख्ती आगे बढ़ी, हा ने कहा हादिए बरहक आ रहा है। या ने कहा यकता और अनोखा आ रहा है। जब कुरान का फैसला सुन लिया, मैंने दुनिया के राइटरों से कहा ऐ दुनिया के राइटरों बताओ तो सही, तुम्हारी नजर में कौन आला? तो किसी दुनियादार राइटर ने कलम उठाया, उसने लिख दिया मेरी नजरों में दिल्ली का कुतुब मीनार आला। किसी दुनियादार राइटर ने कलम उठाया, उसने लिख दिया मेरी नजर में आगरा का ताजमहल आला। किसी दुनियादार राइटर ने कलम उठाया, उसने लिख दिया मेरी नजर में दिल्ली का लाल किला आला। किसी दुनियादार राइटर ने कलम उठाया, उसने लिख दिया मेरी नजर में कश्मीर की वादियां आला। किसी दुनियादार राइटर ने कलम उठाया, उसने लिख दिया मेरी नजर में नैनीताल की पहाड़ियां आला। जब मैंने ये सारे पैगाम सुन लिए, सुनने के बाद में मैं दुनिया के सबसे बड़े राइटर के पास पहुंच जाता हूँ, यानी के बरेली शरीफ पहुंच जाने के जिंदाबाद आला हजरत में जाकर मैंने चौखट को चूमा है और कहा था इमाम अहमद रजा बता तो सही, दुनिया के राइटर कह रहे हैं दिल्ली का कुतुब मीनार आला, दुनिया के राइटर कह रहे हैं जिंदाबाद ताजमहल आला, दुनिया के राइटर कह रहे हैं कश्मीर की वादियां आला, दुनिया के राइटर कह रहे हैं
कश्मीर की वादियां आला, दुनिया के राइटर कह रहे हैं नैनीताल की पहाड़ियां आला। इमाम अहमद रजा बता तो सही तेरी नजर में कौन आला है, तो तुरबत आला हजरत से आवाज आती है अमीरुल कादरी मुरादाबादी। कान खोल कर सुन लो, ना तो कुतुब मीनार आला है, ना आगरा का ताजमहल आला है, ना कश्मीर की वादियां आला है, ना नैनीताल की पहाड़ियां आला है। मैंने कहा फिर बताओ तो सही कौन आला है, तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। हम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, अज़मते रसूल अकरम। आला हजरत ने कहा सबसे आला वो आला, सब लोग बोले सबसे आला वो आला, सबसे वाला वो वाला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब बात आला हजरत की आई ही गई है तो छोटा सा एक यानी कि आला हजरत की शायरी जो नबी ने नबी के लिए आला हजरत ने लिखी, वो लिखी भी कितने शानदार अल्फाज में। आला हजरत ने कहा ऐ मेरे आका इमाम अहमद रजा आपकी नात लिखना चाहता था, लिखे तो क्या लिखे। बात समझ में आ रही है ना? ऐ मेरे आका अहमद रजा आपकी नात लिखना चाहता है, लिखे तो क्या लिखे। आप तो गरीबों को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका हो, आप तो गरीबों को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मौला हो। जब जैसे ही आला हजरत की निगाह हुजूर के माथे पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस दबीने शहादत पर लाखों सलाम। आला हजरत की निगाह जब हुजूर के कानों पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पर लाखों सलाम। आला हजरत की निगाह जब हुजूर की आंखों पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पर लाखों सलाम। आला हजरत की निगाह जब हुजूर के चेहरे पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। आला हजरत की निगाह जब हुजूर के होठों पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं पतली पतली गुले मुद्दसू की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कहीं पुकार रहे हैं उनकी महक ने दिल के गुच्चे खिला दिए हैं, किस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो 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 मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आखिर में फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लीजिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लीजिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लीजिए, दहन में जबा दहन में जुबा तुम्हारे लीजिए, बदन में है जा तुम्हारे लीजिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लीजिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी महक जमीनो फलक सिमाको सिमक वसिका निशा तुम्हारे लीजिए। सबाबो चले के बागो फले के दिल हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात।
वो जो किताब लिखी है पूरी दरूद शरीफ के टॉपिक पर लिखी है। किसी ने कहा कि हुजूर आपने ये जो किताब लिखी है पूरी दरूद शरीफ के टॉपिक पर लिखी है, लिखने की वजह क्या है? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं जंगल की जानिब निकला, जैसे ही जंगल की जानिब निकला मुझको प्यास लगना शुरू हो जाती है। मुझको प्यास लगी, अल्लाह अकबर, इधर असर का नमाज का वक्त भी हो रहा था। अब मैंने चारों जानिब पानी तलाश करना शुरू कर दिया, मुझको पानी ना मिल सका। अब मैं चारों तरफ पानी देख रहा था मगर मुझको पानी ना मिल सका। अब मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो मुझको एक कुआं नजर आया। जब मुझको कुआं नजर आया मैंने पानी छाट कर देखा, पानी ऊपर नहीं था, पानी नीचे तह में था। अब मैं इसी जुस्तुजू में था, यार पानी किस तरीके से निकालूं, ना तो वहां रस्सी था ना टोल था। अल्लाह अकबर, अब वो परेशान हो रहे थे। बार बार परेशान होते हुए जब एक बच्ची ने देखा उस कुएं की जानिब, यानी कुएं से मिला हुआ एक घर था जिसकी छत पर 7 या 8 साल की बच्ची खेल रही थी, अपने खेल में मसरूफ थी, बिजी थी। अल्लाह अकबर, बार बार परेशान होते हुए देखा है। बच्ची ने अब उनको देखकर कहा था कम हियर, बाबा जान इधर आई थी। जैसे ही मैं बच्ची के पास गया हूँ, बच्ची ने कहा था मन अंत हूँ आर यू, बाबा जान आप कौन है? मैंने कहा बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। इतना कहने के बाद में बच्ची ने कहा बाबा परेशान क्यों है? बच्ची ने जब इतना कहा है, मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाती है बेटे मैं जब पानी तलाश कर रहा हूँ, यहाँ पानी तो है मगर ना तो रस्सी है न टोल है। अब मैं पानी निकालूं तो कैसे निकालूं? कहा कि बाबा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा बेटी मैं फला कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। कहा कि बाबा आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका घर कहाँ है? कहा कि बेटी फला कबीले में मेरा घर है। कहा कि फिर परेशान क्यों है? ना तो रस्सी है न टोल है। अब मैं पानी निकालूं तो कैसे निकालूं? बच्ची कहने लगती है कि बाबा देखने में तो आप अल्लाह के वली लग रहे हैं, मालूम तो ऐसा हो रहा है जैसे कि आप अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, मगर तुमको ये भी नहीं मालूम बिना रस्सी और बिना डोल के पानी कैसे निकालते हैं। अल्लाह अकबर, बाबा ने इतना सुना, मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं मेरी बेटी मैंने तो अपने जिंदगी के तजुर्बे से बस यही हासिल किया है, मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से बस यही हासिल किया है या तो रस्सी से पानी निकाला जाता है और ढोल से पानी निकाला जाता है। अगर दूसरा तरीका तुझको मालूम हो ऐ बेटी तो तू बता दे। इतना कहने के बाद में बच्ची कहने लगती है बाबा देखिए मैं पानी निकाल कर दिखाती हूँ। बच्ची ने अपने चेहरे को यानी चेहरे को कुएं की जानिब किया, यानी कि धूप कुएं में अंदर डाला। तारीख के चैप्टर बताते हैं अभी धूप नीचे भी नहीं गया था, पानी का चश्मा ऊपर आ जाता है। जैसे ही पानी का चश्मा ऊपर आया बच्ची ने कहा था बाबा पानी ऊपर आ चुका है, अब आप पानी भी पी लो, अब आप वजू भी कर लो, अब आप नमाज भी पढ़ लो। इतना कहने के बाद में मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं मैं पानी पी रहा था, अकल परेशान थी, मैं वजू कर रहा था, अकल हैरान थी। नमाज पढ़ने के बाद में मैंने बच्ची की कलाई को पकड़ा है, पकड़ने के बाद मैं कहा था ऐ बेटी बता तो सही ये मर्तबा मिला तो मिला कैसे? क्योंकि काबे का तवाफ मैंने किया, मदीने की ज़ियारत मैंने की, सफा मरवा की सैर मैंने की, आबे ज़मज़म का पानी मैंने पिया, यानी कि हज के सारे अरकान मैंने अदा किए। ऐ बेटी बता तो सही ये मर्तबा कैसे मिला? तो वो बच्ची कहने लगती है ना तो मैंने काबे का तवाफ किया है, ना मैंने सफा मरवा की सैर की है, न मैंने रोज़े रसूल की ज़ियारत की है, न मैंने हज़रत आयशा की ज़ियारत की है, न उनके हुज्रे की ज़ियारत की है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं ऐ बेटी बता तो सही फिर ये मर्तबा मिला तो कैसे मिला? तो बच्ची कहने लगती है जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती हूँ तो मेरी माँ 1000 मोतियों की तस्बीह मेरे हाथ में देकर कहती है ऐ बेटी जब तक सोना नहीं है जब तक अपने नबी पर 1000 मर्तबा दरूद पाक नहीं पढ़ देना है। जब मैं सोती हूँ दरूद पाक पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ दरूद पाक पढ़ती हूँ, मैं चलती हूँ दरूद पाक पढ़ती हूँ। तो ये जो मर्तबा मिला है ना तो मुझे नबी के रोज़े की ज़ियारत से मिला है, ये जो मर्तबा मिला है ना काबे की ज़ियारत से मिला है, बल्कि नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने की वजह से मिला है। जब आला हजरत की निगाह ऐसे वाक़ियात पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के
चाहते शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा मौक़िफ़ पे चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते रसूल अकरम, अस्मते रसूल अकरम, फैज़ाने औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।